हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान के अवतार की चर्चा के विषय में हम 180 पार्ट में 180 पार्ट में भी चर्चा किए और आज हम होली के शुभ अवसर पर पार्ट 181 181 में नरसिंहा अवतार हुआ। इसका मुख्य कारण होली होली से संबंध है। होली स्पेशल आज कुछ तथ्यों को आपके सामने कहने का सुअवसर प्राप्त हुआ है कि हिरण्यकश्यपु जो प्रहलाद जी के पिता थे और उन्होंने कहा कि अपने बेटे को कि तुम प्रहलाद को कि तुम राम का नाम या विष्णु का नाम मत जपो, तुम मेरा नाम जपो, क्योंकि मैं ही भगवान हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। और इस तरह से उन्होंने प्रहलाद जी को बहुत यातनाएं दी। और इसके पहले भगवान ने बराह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को मार डाला था, क्योंकि हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को समुद्र में लेकर के अंदर रख दिया, छुपा दिया। भगवान को बराह रूप पकड़ करके पृथ्वी को ऊपर लाना पड़ा और तब जाके पृथ्वी पर फिर से हिरण्याक्ष के मारने बाद पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिस पर हम लोग आजकल रह रहे हैं। अब बात आती है कि होलिका ये चीज है क्या। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था। ये कश्यप ऋषि की बेटी थी और दिति की पुत्री थी होलिका। आज हम होली मनाते हैं, हमें जानना चाहिए कि होलिका है क्या। होलिका कश्यप ऋषि की पुत्री और रानी दिति की संतान थी और इसके दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह अवतार लेकर के समाप्त किया और हिरण्यकश्यप को भगवान को अवतार लेना पड़ा, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की और तपस्या करने के बाद उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी मुझको एक वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने वरदान क्या दिया और उसने क्या मांगा कि आपके द्वारा बनाए हुए किसी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु प्राणी हो, अप्राणी देवता हो या दैत्य हो अथवा नाग आदि, किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा कि मैंने आपकी तपस्या की है, मुझे वरदान दो कि मुझे कोई मार न सके, मेरी मृत्यु न हो, मैं भीतर न मरूं और न मैं बाहर मरूं, न मैं दिन में मरूं और न मैं रात में मरूं। आपके बनाए हुए प्राणी के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से मेरे को कोई अस्त्र न मार सके, कोई शस्त्र न मार सके, मैं पृथ्वी पर न मरूं और न मैं आकाश में मरूं, कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। इस तरह का वरदान मांगने के बाद उसमें देवत्व का, राक्षसत्व का भाव जागृत हो गया हिरण्यकश्यपु में। और उसी दिति उसी के जो पुत्र थे हिरण्यकश्यप के, प्रहलाद, वो कहते थे कि नहीं, मेरे तो एक ही भगवान है कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। हिरण्यकश्यप ने उन्हें बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ाने के लिए लगाया, फिर भी वो नहीं पढ़े।
हिरण्यकश्यप को पढ़ाने से, जहर दे के खिला के मारने से भी नहीं मरे, पहाड़ से धक्का देने के बाद ये मर जाए क्योंकि ये मेरे दुश्मन का नाम लेता है। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को दुश्मन मानते थे क्योंकि उनके भाई को विष्णु भगवान ने वराह के रूप धर के मार दिया था। तो वो कहते थे कि विष्णु तो छल करके मारते हैं, मैं उनको भगवान नहीं मानता। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया था और ब्रह्मा के वरदान देने के बाद उसने इतना उत्पात किया कि कहता है कि मैं ही जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। क्यों कि उसका वरदान था कि मैं किसी प्राणी से न मरूं, मैं ऊपर न मरूं, मैं नीचे न मरूं, मैं रात्र में नहीं मरूं, मैं दिन में नहीं मरूं। तो मरने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, अजर अमर बन गया था। उसको तो राक्षस का युद्ध में सामना करके समस्त प्राणियों का एक सत्र सम्राट को बन जाऊं, उसने वरदान में मांग लिया था और ब्रह्मा जी खुश होकर दे दी। अब तो जब उसको बहुत परेशान किए प्रहलाद जी को, और प्रहलाद जी को परेशान करने के बाद होलिका का जो वृतांत है वो इस प्रकार है कि होलिका को शंकर भगवान ने वरदान दिया था कि एक चादर ले लो, ये मैं चादर देता हूँ, इसको ओढ़ने के बाद तुम आग में नहीं जलोगी, ये अग्नि से तुमको बचाव करेगी। तो होलिका को वरदान में चादर मिल गई थी। किंतु जब होलिका उसको पता लगा हिरण्यकश्यप कि उसको जला दिया जाए तो ठीक रहेगा, हाथी नहीं मार सकी, पहाड़ से फेंकने पे नहीं मार सका, उसको कोई मृत्यु नहीं कर सका। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने सभी प्रयास किए, किंतु सत्य कभी मरता नहीं है और भगवान ही अजर अमर हैं। बाकी जितने लोग अपने को मान लें, बन जाएं, तो भगवान की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। तो हुआ क्या कि होलिका जब अपना चादर लेके ओढ़ के बैठ गई तो किसी बस प्रहलाद जी उसके गोद से निकल गए, और निकलने के बाद जो चादर होलिका पर पड़नी थी वो चादर उड़ के प्रहलाद पर पड़ गई और होलिका जल के मर गई और प्रहलाद जी बच गए। तो हिरण्यकश्यप को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी बहन को शिव जी द्वारा दिया गया चादर भी काम नहीं किया, वो मर गई। ये कैसा लड़का है, इसको भगवान कौन से इसके भगवान हैं जो जहां न तहां इसकी रक्षा करते हैं। फिर उसने क्या किया कि अब इसको खंभा में बांध के अब मारूंगा। और जब खंभा में बांध के जब मारने की बात आई तो अब वो बोला कि भाई अब तो तुम्हें यही मैं गदा से मारूंगा और तुम्हारी जान इसी से निकल जाएगी। मैं देखता हूं कि भगवान तुम्हारे खंभे में कैसे आते। फिर भी वो हिरण्यकश्यप के कहने के बाद ही श्रीमन नारायण नारायण करते रहे, और जब खंभा में मारने लगा तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि हम में तुम में हटक खंभ में सब जगह व्याप्त रहा। पिताजी, भगवान सब जगह व्याप्त हैं, आप ये मत पूछिए कि भगवान कहाँ है। जब उसने गदा उठा के मारना शुरू किया तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होने के बाद उनका आधा शरीर जानवर का था, आधा मनुष्य का था। शाम का समय 6 बजे न रात होता है न दिन होता है, न आकाश में मरु न पृथ्वी पर। तो भगवान ने उसको अपने जंघे पर ले लिया और बोले कि किसी अस्त्र से मैं नहीं मरूं। तो भगवान ने अपने हाथ के नाखून से उसके पेट को फाड़ दिया, और फाड़ करके बताया कि कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, हाथ ही है, समझ लो। और भगवान ने जो जो उसने कहा था उसके विरुद्ध वो टैली न करके उसको भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया। हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद भगवान ने उसकी जो अतड़ी है उसकी माला बना करके प्रहलाद को पहुंचाया। प्रहलाद जी डरने लगे, फिर भी उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने तो बड़ी गलती की है, किंतु इनको भी तरण ताण कीजिए, क्योंकि हमारे वो तो पिता ही हैं हमारे, भले उनसे गलती हुई किसी अनजाने में तो आप उनको माफ कर दीजिए। भगवान ने कहा कि जो तुम चाहोगे वो मैं तुमको
दूंगा। एक वरदान मांगो। होलिका मनाने का, होली का मतलब ये नहीं है कि हम होली जला लिया हमारा काम खत्म हो गया। हमें ये सोचना चाहिए कि प्रहलाद जी ने भगवान से कैसा वरदान मांगा, वो सुनिए। कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित न हो। इतने बड़े भगवान प्रकट होने के बाद उन्होंने क्या मांगा कि हे प्रभु, मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित न हो, क्योंकि कामना के आते ही इंद्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति, सत्य नष्ट हो जाते हैं। देखिए, कामना मनुष्य के अंदर आते ही, इच्छा मनुष्य के अंदर जागृत होते ही उसके इंद्रियां खुश हो जाती हैं, और खुश हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। कामना पूरी हो गई तो खुश हो गई, कामना नहीं पूरी तो दुखी हो जाएगी। मन खुश हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। प्राण उत्तेजित हो जाएगा और उसमें भी हलचल होगी। देह सुख पाएगी, दुख पाएगी। धर्म में अगर वो काम पूरा हो गया तो धर्म हो गया, नहीं पूरा तो अधर्म करके भी उसको प्राप्त करना चाहेगा। वो मनुष्य अपनी कामना को धर्म से या अधर्म से भी प्राप्त करना चाहता है। मनुष्य का धैर्य तब छूट जाता है जब वो सोचता है उसका काम नहीं होता है, तो धैर्य उसका छूट जाता है। इसलिए धैर्य को भी आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता अगर कामना पूरी नहीं होती। बुद्धि खराब हो जाती है। एक गीता में भी श्लोक आता है कि क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहाति स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रांसि बुद्धिनाशम, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका मतलब यह, क्रोधा भवति सम्मोहा, अगर क्रोध होता है मनुष्य के मन में तो उसको सम्मोह हो जाता है कि क्रोध करने से मेरा काम पूरा हो जाएगा। किंतु जब क्रोध करने से काम पूरा नहीं होता और बिगड़ जाता है। क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहाति स्मृति विभ्रमः, उसको लगता है कि ये काम हो जाएगा और धीरे धीरे उसको आसक्ति होने के कारण से उसकी बुद्धि नाश हो जाती है। जैसे समुद्र में आदमी स्नान करता है तो लहर लगती है कि समुद्र पीछे है और हम किनारे की ओर जा रहे हैं, अंदर फंसते जाते हैं। क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहाति स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रांसि बुद्धिनाश। अगर हमारी स्मृति यादगार भूल जाए, याद होना भूल जाए तो हमारी बुद्धि नाश हो जाती है। अगर बुद्धि नाश हो जाए तो हमारी इंद्रियां काम नहीं करती हैं। बुद्धि नाश होने के बाद तो हमारा प्रणश्यति, मर जाना ही उचित है। और मानस क्या कहती है कि बिनु संतोष न काम न साही, काम यछत सुख सपने हूँ नाही। कामना बिनु संतोष न काम न साही, अकाम अछत सुख सपने में। अगर हमारे अंदर में कामनाएं तो होनी चाहिए, किंतु हम कामना के, हर एक आदमी जब से पैदा होता है उसकी कामनाएं बढ़ती जाती है, इच्छाएं बढ़ती जाती है और वो भगवान से छूटता जाता है और अलग चीज़ों को बटोर के और कहता है कि मैंने ये पा लिया, वो पा लिया, किंतु ये कभी नहीं कहता कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। हमारी इंद्रियां सुख भोगने की लालसा रखती हैं, कामना करती हैं। अगर वो सुख नहीं मिलता है तो इंद्रिय को बड़ा दुख होता है। मानस कहती है कि इंद्रिय द्वार झरो खाना, तह तह सुर बैठे करिथाना। प्रहलाद जी ने एक ही बार में भगवान से, नरसिंह भगवान से इतने चीजें मांग ली। मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ना हो, क्योंकि कामना के आते ही इंद्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य नष्ट हो जाते हैं। तो धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपतकाल परिखं जारी। और धीरज भी मनुष्य का छूट जाता है आपत्ति आने पर। तो अगर भगवान
हमारे अंदर में कामना ही खत्म हो जाएगी, तो ये जितनी भी बीमारियां हैं जो नाश होने वाली है, जो जो अच्छे गुण हैं, इंद्रिय हमारी रहनी चाहिए, मन रहना चाहिए, प्राण रहना चाहिए, देह रहना चाहिए, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति, सत्य, इसी से हम बने हैं। और इसी में अगर घून लग जाए, इसी में कोई बीमारी पैदा हो जाए, तो हम मानस रोग के द्वारा ग्रसित हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, तरह तरह के कष्ट आ जाते हैं। और आदमी क्या करता है कि इंद्रिय सुख के लिए, मन के सुख के लिए तरह तरह के काम को करके अपने जीवन को दुख में डाल देता है। तो आज हमने होली का दहन कैसे हुआ, कैसे होता है, क्यों होता है, प्रहलाद जी को क्या वरदान भगवान ने दिया, और नरसिंह भगवान ने कैसे हिरण्यकश्यप का वध किया। आज महिला दिवस है और महिलाओं को सत सत शक्ति को सत सत नमन। और अगले एपिसोड 182 में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे विश्राम और आपके आशीर्वाद की, आज होली का आशीर्वाद आप मानस ज्ञान YouTube के द्वारा मुझे दे सकते हैं, क्योंकि मनुष्य करता है नहीं, मैं करता नहीं हूँ। मुझे को भगवान ने ये आदेश दिया है कि सनातन धर्म के इस प्रकाश को, इस ज्ञान को बटोर के सबको परोस दो, खिलाओ, दे दो। तो हम कोशिश करते हैं कि हम आपके पास कुछ अच्छी बातों को, इतना बढ़िया वरदान मांगा प्रहलाद जी ने, और जो हिरण्यकश्यप ने वर मांगा उसकी भी तुलना देखी जाए, और भगवान ने कैसे इस वर से पाला पाया। भगवान ने अंत में ये कहा ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, ऐसे वर मत दीजिए कि मेरे को अवतार लेने में भी कष्ट हो, क्योंकि ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, किसी अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं। तो देवता लोगों से भगवान ने ये अनुनय विनय किया कि आप लोग ऐसा वरदान न दें कि आदमी को, भगवान को कष्ट हो, जो डायरेक्टर हो उसको कष्ट हो, जो सुप्रीम पावर है उसको कष्ट हो। एक बार शंकर भगवान ने दे दिया कि किसी के सर पर हाथ रख दोगे तो मर जाएगा। तो वो श्राप शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया था उस जो राक्षस था उसको, और शंकर भगवान को मारने के लिए ही दौड़ गए। तो शंकर भगवान या ब्रह्मा जी कोई ऐसा वरदान किसी को न दें, ये भगवान विष्णु ने कहा, और कहा कि आप लोग हमें इस रचनाकार को जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, गॉड, GOT गॉड। तो इस तरह से कथा का समापन तो करना ही पड़ेगा। और आज होली है, होली की सबको शुभकामना, और हम इसी तरह से YouTube के माध्यम से आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम के नाम हृदय में धरो, न सरी न गली नहीं होई पुराना। भगवान के नाम की चर्चा कहना, भगवान के नाम की चर्चा सुनना, आपके जीवन के बहुमूल्य समय में से निकाल करके आप कुछ भी क्षण कर लेते हैं तो आपके जीवन की खुशियां हमेशा लौटती रहेंगी। भगवान से दूरी बनाए रखने से आपका कष्ट बढ़ता जाएगा, भगवान से नजदीकी बढ़ाने से आपका कष्ट कम होता जाएगा, क्योंकि शांति तो वहीं पर है कि मुझे भरोसा तेरा राम, असरण शरण शांति के धाम। हे प्रभु, शांति के दाता तो आप ही हैं। ओम शांति।